कबीर बीज का आधारित साखी 2। देह में सच विश्वास कारण किसी दिन फल को पाए, फिर वही आनंद मान कर अधिक ही प्रेम बढ़ाए। ज्योति स्वरूप के पड़ चक्कर में काहू न मुक्ति पाई, गोरख योगी से गए यूं ही और की कौन कहाई। योगी योग प्रेम गोरख कहाए, तन इतना शुद्ध कर लीन, शरीर जला नहीं उनका बिना पारख उम्र खो दीन। घर पुत्र छोड़ मठ चेला की ना, छोड़ी नाही बान, विरक्त का दुख विरक्त ही जाने, औरों को क्या जान। हठ योगी जो जाए गगन में, खाली हाथ फिर आए, इसी अध्यास अभ्यास कारण फिर 84 में जाए। मन माना सोई भेष धार लिया, फिर भी भ्रम नहीं गया जाए। पारखी के बिन सत्य असत्य का निर्णय कौन कराए। बिना दंड दिए दंडित हो रहा, देखो सकल जहान। जग सुख छोड़े ब्रह्म सुख माना, ये लोभ किया इंसान। चेतन की चेतनता कारण सारा ही तन चहचहाए, जड़ चेतन के भेद को कोई बिरला समझ न पाए। अभिमान और पक्ष छोड़ कर रोज करो सत्संग, अभिमानी अपना पक्ष दृढ़ाए, चढ़े न दूजा रंग। कर्म उपासना योग कर्म कर करके तक लिया सभी प्राणी, नौ कोशों में आसक्त रहा बिना परख अज्ञानी। तो देखिए, जब आदमी अपने किसी ध्येय में लग जाता है तो उसको कुछ सफलता भी मिल जाती है, और फिर उस सफलता के चक्कर में वो और अधिक उस की तरफ ललायत हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। तो वो भी जो है उसको 84 के चक्कर में फंसाता है। ज्योति स्वरूप के चक्कर में जो है ना किसी ने मुक्ति नहीं पाई। गोरख योगी जो है ना बहुत ही ज्योति स्वरूप के वो थे उपासक, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी उम्र जो है इसमें तन को शुद्ध करने में लगा दिया। उनका शरीर जला नहीं ऐसा बना लिया था उन्होंने, वज्र शरीर बना लिया था अपना। लेकिन पारख बगैर उम्र खो दी, मतलब शुद्ध आत्म ज्ञान के तत्व बगैर उसने सारा उम्र का जो जीवन था वो यूं ही चला गया। अब इनका क्या है, गुरु पुत्र छोड़कर घर पुत्र छोड़कर जो है वो चेले कर लेते हैं, मठ बना लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं, लेकिन बाण तो नहीं छोड़ते। बाण छोड़नी चाहिए थी अपने विषय विकारों की, मन की वृत्तियों की। जैसे कि मिथ्या जगत का रूप बन रहा है, उसने आदत तो छोड़ दी कौन है, बाण तो वही वर्ती तो बदली नहीं, ज्ञान ही कथा है गाद, और उस दोष के कारण ही फिर गले पर अपराध। विरक्त जो है उसका दुख विरक्ति ही जानता है, लेकिन उसको और को उसका ज्ञान नहीं होता। हठ योगी जो हैं वो गगन में जाते हैं, फिर खाली हाथ वापस आ जाते हैं। क्यों है तो कुछ है नहीं, आकाश में क्या मिलना है, खाल। इसी अध्यास अभ्यास कारण ने जो है ना वो 84 में जाते हैं फिर, और मनमाना भेष धारण कर लेते हैं। फिर भ्रम में फंसी हुई दुनिया, सत्य सत्य का उन्हें ज्ञान नहीं। पार्क के बिना बगैर जो है इसका निर्णय कौन करे, ज्ञान ही निर्णय करता सत्य सत्य का।
तो बिना दिए दंडित हो रहा है ये संसार। इसको कोई दंड देता नहीं, अपने आप ही गलत काम करके अपने आप ही जो है ना फिर उसका खामियाजा भुगतता है, मतलब कष्ट पाता है। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये चेतन की स्वतः से ही तो चेतन है, चेता रहा है। यदि इसमें से चेतन निकल गया तो फिर ये कहाँ से चेताएगा? फिर ये मिट्टी का मिट्टी है। तो इस जड़ चेतन के भेद को ही नहीं समझते लोग, इसीलिए अज्ञान दिशा है। जो समझ जाता है वो पारस का हो जाता है। अभिमान और पक्ष छोड़कर रोज करो सत्संग। सत्संग का मतलब होता है जड़ और चेतन के भेद को जान लेना। लेकिन अभिमानी से मत टकराओ, अभिमानी अपना पक्ष रखेगा और उसको चढ़ देना दूसरा रंग। कर्म उपासना योग कर करके थक लिया सकल ज्ञान, और 5 कोष भी कह देते हैं, 9 कोष भी कह देते हैं। इनकी बिन पारख नहीं पहचान। जब तक किसी पारखी गुरु के पास नहीं जाओगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलना। यह तो कबीर सागर का 22वां नियम भी कहता है कि पारखी शिक्षा के गुरु के बगैर मुक्ति कभी नहीं हो सकती। इन और आडंबरों में तो फंसना ही है, फंसे ही रहते हैं जीव।